और चलिए अब रुख करेंगे स्पीड न्यूज की ओर। सीएम गहलोत ने जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का किया शुभारंभ। करीब 42,000 पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ की राशि की ट्रांसफर। कहा राजस्थान मॉडल की देश में चर्चा। हेरिटेज निगम में अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा के खिलाफ महापौर और पार्षदों ने खोला मोर्चा। राजेंद्र वर्मा को हटाने की मांग, फाइल अटकाने का आरोप लगाया। गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी बिपरजॉय तूफान का खतरा। बाड़मेर, जालौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। जोधपुर के सभी कोचिंग और जिम बंद। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में 5 पाकिस्तानी आतंकियों को किया गया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। दौसा के पाखर गांव में फूड पॉइजनिंग से 300 से ज्यादा लोग बीमार हुए। सवामणि कार्यक्रम में दाल के बड़े खाने के बाद तबियत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज जारी। अजमेर के ब्यावर में युवक ने कुएं में लगाई छलांग। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाला युवक को कुएं से बाहर। अवसाद के चलते उठाया था युवक ने कदम। पिपलाच निवासी गोगाराम बताया जा रहा है युवक का नाम। भरतपुर के कुम्हेर में नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बेलारा कला पर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्राचार्य दिव्या राठौर ने अधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। पाली सुमेरपुर प्रशासन द्वारा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और आम जनता से अपील की गई। किसानों को जवाई बांध से दूर रहने की हिदायत दी गई। कहा गया कि आने वाले 17 और 18 तारीख को भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसे लेकर जवाई बांध में ज्यादा पानी आने की संभावना है, जिससे जनहानि का खतरा बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील भी की है। अजमेर के रूपनगढ़ को नवसर्जित दूदू जिले में जोड़ने की अटकलों को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रूपनगढ़ तहसील को अजमेर जिले में रखने की मांग की। वहीं उपखंड कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रूपनगढ़ को अजमेर जिले में यथावत रखने की मांग। लक्ष्मणगढ़ के मल्लाकाबास के मौसम हत्याकांड का मामला इन दिनों तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां ग्राम पंचायत जावली के सर्व समाज के लोगों ने समाजसेवी फखरुद्दीन मेवात के नेतृत्व में रैली निकालकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ तथा बड़ौदा में एसएचओ के अलावा पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। आगामी लंपी रोग आर्थिक सहायता निवारण और वितरण के तहत 5,080 पशुपालकों के खातों में 20 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर की गई। वहीं किसानों को गाय की लंपी से मौत पर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। राज्य स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम नागौर शहर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न अधिकारी भी मौजूद। बारातुरा में भी बिपरजॉय तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। वहीं पुलिस ने रिफाइनरी मजदूरों की लेबर कॉलोनियों भी खाली करवा दी है और लेबर को पचपदरा और मड्डापुरा की सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया। इस दौरान तहसीलदार इमरान खान, सरपंच जलाराम प्रजापत सहित पटवारी और अन्य कार्मिक भी मौके पर मौजूद हैं। अजमेर के ब्यावर सदर थाने में एक परिवादी की अचानक तबियत बिगड़ गई। वहीं परिवादी की शिकायत बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मसूदा पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र भी राजकीय अमृतकौर अस्पताल के मोर्चे पहुंचे तथा घटना के बारे में जानकारी। अलवर के रामगढ़ कस्बे की दर्जनों महिलाओं ने मनोनीत पार्षद रोहिताश सैनी के नेतृत्व में रामगढ़ एसडीएम अमित कुमार वर्मा से शहरी मनरेगा में मजदूरी मांगने और पीने के पानी की किल्लत से परेशान होकर गुहार लगाई है। वहीं महिलाओं ने शहरी मनरेगा में गरीब महिलाओं को रोजगार नहीं दिए जाने की भी समस्या एसडीएम के सामने रखी है। इस दौरान एसडीएम ने आश्वासन दिया कि नगर पालिका में चिट्ठी लिखकर शहरी मनरेगा में महिलाओं को मजदूरी दिलवाई जाएगी। साथ ही जल विभाग को समस्या से अवगत कराकर समस्या का जल्द ही निवारण भी कर दिया जाएगा। अलवर के रामगढ़ नौगावा में 2 महीनों में कई दुकानों के ताले टूटने की घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जहां कुछ दिन पूर्व जितेंद्र छाबड़ा की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए का सामान लेकर के फरार हो गए। चोरी की बढ़ती वारदातों को देखते हुए आक्रोशित व्यापारियों ने नौगावा कस्बा स्थित सनातन धर्मशाला में भाजपा नेता जय आहूजा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया। अलवर में एयरगन से निकले पत्थर से एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पति सागर से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी के साथ हसन खां मेवात नगर में सफाई कर रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने बंदरों को भगाने के लिए एयरगन से फायर शूट कर दिया, जिसमें से निकला पत्थर वहां कार्य कर रही महिला नोमी के पैर में जा घुसा और महिला बुरी तरह से घायल हो गई। सिरोही में 25 जून को दशहरा मैदान में होने वाली विशाल ब्राह्मण महापंचायतों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जैसलमेर के नाचना में क्रय विक्रय सोसाइटी के व्यवस्थापक मोहन सिंह भाटी ने समर्थक मूल्य खरीद केंद्र नाचना पर तुलाई नहीं करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए केंद्र बंद रहेगा।
झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की आधा दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद की। वहीं पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि गत 14 जून को पिड़ावा की एक दुकान से 2 मोटर पंप चोरी होने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने संदिग्ध को डिटेन कर लिया है और उसे पूछताछ जारी। चौक के निवाई में झिला रोड स्थित इंडस्ट्रीज एरिया में अज्ञात चोरों ने सरसों के गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले आमजन ने गोदाम मालिक को घटना की जानकारी दी। वहीं घटनास्थल पर गोदाम मालिक के पहुंचने पर अन्य व्यापारियों का हुजूम भी दिखाई दिया। हनुमानगढ़ के नगर परिषद सफाईकर्मी से मारपीट के मामले में सफाईकर्मियों ने हनुमानगढ़ टाउन थाना का घेराव कर दिया। टाउन पुलिस पर दोषियों पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए। वहीं सफाईकर्मियों का आरोप है कि 3 दिन पूर्व टिब्बी रोड पर नगर परिषद के सफाईकर्मी सुरेंद्र के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। जयपुर के बस्ती भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बस्ती पंचायत समिति में आयोजित बैठक में आमजन को एसीबी के कामकाज की जानकारी दी गई। वहीं लोगों को सत्यनिष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। कार्यशाला के दौरान एसीबी के एडिशनल एसीपी आहत खान ने आमजन को काम करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। अजमेर के ब्यावर में बिपरजॉय को लेकर एडीएम के आदेश का असर दिखाई दिया। महंगाई राहत शिविर का आयोजन नहीं किया गया। 16 और 17 जून को महंगाई राहत शिविर नहीं आयोजित होने के आदेश दिए गए। पाली के सुमेरपुर में बिजली कर्मियों के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। पराखिया के ग्रामीणों ने जड़ा बिजली कार्यालय पर ताला। लाइनमैन आशु सिंह पर मनमानी का आरोप लगाया। नगर में घर में घुसकर पत्नी को उठाकर ले जाने के मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बिपरजॉय का असर तेज हुआ। जैसलमेर सहित आसपास क्षेत्र में बारिश और तेज हवाएं आ रही हैं। तूफान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर। अलवर के गोपाल टॉकीज के समीप पंजाबी मोहल्ले में पानी की समस्या से आक्रोशित महिलाओं ने रोड को जाम कर दिया। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। बाड़मेर के समदड़ी में पुलिस थाना परिसर में उपखंड अधिकारी दिनेश बिश्नोई और सीओ नीरज कुमार शर्मा की मौजूदगी में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार की गाइडलाइन भी जारी की। अलवर के राजनगर में सोने मकान से चोर करीब 16 सोना और 1.5 लाख रुपए की नकदी पार कर ले गए। इसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में सड़क पर बछड़े का कटा हुआ सर मिला। मौके पर सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी को जल्द पकड़ना की मांग की गई। कहा गया कि अगर आरोपी को जल्द नहीं पकड़ा गया तो गौरक्षा सेवा दल धरना प्रदर्शन और आंदोलन को और तेज करेगी। प्रतापगढ़ की छोटी साधवड़ी थाना पुलिस ने 100 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर के फलौदी में सीएम गहलोत ने प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड की मंजूरी दी है, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता और युवा मित्र बप्पूराम नगार्ची ने सीएम गहलोत का आभार व्यक्त किया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय केंद्र मैदान में जूनियर राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। इस प्रतियोगिता में राजस्थान से लड़कियों की 24 और लड़कों की 37 टीमें हिस्सा ले रही। फलौदी के हाउस से नोखा जा रही यात्री बस शिमाला के पास पलट गई। बकरी को बचाने के कारण ही हादसा हुआ। हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हुए। घायलों का उपचार जारी। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र पर कार चालक ने मारपीट करने और नकदी लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था और अन्य 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। चोरी के आरोपी राजू राम द्वारा बस से कूदकर मौत के मामले में राजस्थान रोडवेज के चालक और परिचालक का बयान भी सामने आ गया है। मुंडवा एसएचओ और बेड़ता एसएचओ सहित पुलिस जवानों को निर्दोष बताया गया। रायपुर के जिला कलेक्टर और एसपी ने सेंद्रा में आपदा प्रबंधन का जायजा लिया। साथ ही सरपंच रतन सिंह भाटी के साथ ग्रामीणों के साथ बैठक कर संभावित चक्रवाती तूफान से सचेत भी किया गया। पाली जिले में 16 से 18 जून तक आंधी और अति भारी बारिश की संभावना। असम में तेलघानी बोर्ड के गठन की मांग को लेकर तेली समाज ने जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जहां अखिल भारतीय तेली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चुनीलाल पंचौली ने बताया कि ओबीसी कैटेगरी वाले तेली समाज के उत्थान के लिए तेलघानी बोर्ड की स्थापना की जाए। जैसलमेर में 5 वर्षीय बालक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। डॉक्टर सत्ताराम पवार की सराहनीय पहल पर आपात स्थिति में ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। डॉक्टर के निर्णय से बच्चे की जान बची। झालावाड़ में बारा के पूर्व उप सभापति गौरव शर्मा हत्याकांड को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। सर्व ब्राह्मण समाज झालावाड़ शहर बंद कराने में जुटा हुआ है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए थानों की पुलिस जिला मुख्यालय पर तैनात है।
डूंगरपुर में बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि अलवर निवासी ईश्वर जो कि घर के बाहर नीम के पेड़ की टहनियां काट रहा था। गंभीर रूप से घायल ईश्वर को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। चोमू के भौबजी बस स्टैंड पर अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान में रखी चांदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मुरवा में चोरी के आरोपी राजेंद्र उर्फ राजू के बस से कूदकर भागने में उसकी मौत हो गई। मौत के प्रकरण में परिवार और नेताओं के प्रदर्शन के बाद शव मोर्चरी से लिया गया। इस पर मृतक के परिजनों ने पुलिस को दोषी मानते हुए सीबीआई जांच की मांग की। झुंझुनू के विजेंद्र सिंह इंदपुरा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजेंद्र सिंह इंदपुरा ने कहा कि मैं राजनीति में साधु बनने नहीं आया। आज का जमाना साधु भी राजनेता बन गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा खंड के गांव में तुलसीराम की करंट लगने से मौत हो गई। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जहां शव को पोस्टमार्टम हेतु सागवाड़ा चिकित्सालय रखवाया। सीकर जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन के लिए फैसला लेने के मामले में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नल कनेक्शन के नाम से ग्रामीण इलाकों में अवैध वसूली की वारदात अंजाम दी जा रही। असम जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ मौजूद थे। इस कार्यक्रम में लंपी बीमारी जिन जिन पशु पालकों के पशुओं की मौत हुई थी उस विषय पर भी चर्चा की गई। भरतपुर के कुम्हेर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र बेलारा कला पर नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों का 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन दिव्या राठौड़ की अध्यक्षता में हुआ। प्रशिक्षण के समापन पर सभी नवनियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। झुंझुनू के मझावा में पंजी का बास से स्वास्थ्य चरागाह भूमि बसे ग्रामीणों के घरों पर संकट छाया हुआ है। इस दौरान ग्रामीणों ने एकजुट होकर चिन्हित अतिक्रमण कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। भिलवाड़ा के शाहपुरा में अखिल भारतीय किसान और कांग्रेस कमेटी के द्वारा 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविर का संपन्न हुआ। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने देश में वैचारिक संघर्ष की पीपीटी प्रेजेंटेशन द्वारा प्रस्तुत की। अलवर के कठुमर में कुटीन साहबदास की सरपंच अनोखी मीना बालिका शिक्षा के लिए क्षेत्र में प्रशंसनीय पहल करते हुए स्कूल टॉप करने वाली 7 बालिकाओं को 4 दिवसीय हवाई यात्रा लेकर गई। इस दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय कुटीन साहबदास और गैलावता को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग की। हावड़ा नगर पालिका प्रागपुरा सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने नगर पालिका ईओ मनीषा यादव को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता ललित गोयल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कचरे को अगर समय रहते नहीं उठाया गया तो सारे कचरे को उठाकर नगर पालिका परिसर में ही डाल दिया जाए। कठुआ के दुधेरी गांव में हाईटेंशन बिजली का तार टूटे से आग लग गई। बिजली का तार टूटे से 3 भैंस मर गई और कई पशु जलकर घायल हो गए। एसडीएम लखन सिंह, डीएसपी अशोक चौहान सहित बिजली विभाग के सहायक अभियंता और पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का मुआयना किया। सामलपुर इलाके जनता में दूदू विधायक बाबूलाल नागर के विवादित बयान के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं आक्रोशित महिलाओं ने दूदू विधायक का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। विवादित बयान को लेकर पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सामलपुर लहरा को जिला बनाने की मांग पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक एडिशनल एसपी दिनेश शर्मा के नेतृत्व में सांभर थाने में हुई। बैठक में 18 जून को प्रस्तावित मोकमपुरा महापड़ाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। अलवर के रैणी के बस स्टैंड स्थित प्याऊ वाले हनुमान मंदिर से गौमुख गंगोत्री के लिए कांवड़िए रवाना हुए हैं। इस दौरान कांवड़ियों का कस्बे के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इसके साथ ही वापस आने पर गंगाजल से कस्बे के मंदिरों में भगवान शंकर का जलाभिषेक भी किया गया। सगरेर के खत्री नगर में स्थित मोक्षधाम में विकास कार्य का विधायक अशोक लावटी ने भूमि पूजन कर शुभारंभ किया है। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मोक्षधाम में 4 दीवारी टीन शेड, स्नानघर, शौचालय का निर्माण होगा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। जयपुर के पावटा में महंगाई राहत शिविर पथरेडी में एसडीएम को एक लड़की ने अपना स्कूल का बैग सौंपा है। छात्र ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन साकार नहीं हो रहे हैं। छात्रों ने ऐसा कहा। रिजल्ट में स्कूल प्रशासन लापरवाही बरती है। अनेक जगहों पर प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मंडावा में आरयूआईडीपी के विकास कार्यों के बताए गए लाभ। प्रोजेक्ट की सीएपीपी यूनिट की ओर से महिलाओं के साथ समूह चर्चा की गई। सिकराय में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के समापन पर सातवें दिन आचार्य शिवदत्त शास्त्री करसई ने प्रवचन दिए। श्रोताओं की भीड़ दिखाई दी। कथा सुनने के बाद श्रोता झूमने लगे। हरियाणा में बिपरजॉय तूफान को लेकर विकास अधिकारी गौतम राम चौधरी ने पंचायत समिति सभागार भवन में बैठक आयोजित की। बैठक में सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारियों को पंचायत समिति क्षेत्र में आगामी 2 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया। बाड़मेर में सरवड़ी पुरोहितान 3 महीने पहले हुए सीसी ब्लॉक के निर्माण के बाद रोड क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।
ग्रामीणों ने बताया कि घटिया सामग्री से सीसी रोड बनाई गई थी, जो 1 महीने बाद ही जगह जगह से टूट गए। आवागमन करने वालों को परेशानी हो रही। कल्याणपुर के पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक नायब तहसीलदार भीमाराम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। थानाधिकारी कैलाश दान चारण ने बिपरजॉय तूफान में सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। जतान के बाजाकुंटी ग्राम में एक टेलर ने राहगीर को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। राहगीर की हादसे में मौत हो गई। सरपंच ने हाईवे अथॉरिटी को विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण हादसा होने का आरोप लगाया गया है। मौके पर इकट्ठे हुए ग्रामीण सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बाड़मेर के समदड़ी में कल्याणपुर पंचायत समिति क्षेत्र के सीसी रोड पाइपलाइन डालने से जगह जगह से टूट गए, जिसको लेकर वाहन चालकों और लोगों में भारी रोष व्याप्त है। कई बार अवगत करा दिया गया है प्रशासन को, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। जतान के ग्राम आसरलाई में शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया। इसमें आचार्य पारसमणि शास्त्री ने कथा वाचन किया। कथा के बाद भजन संध्या का भी आयोजन किया। शिवजयनगर में भारतीय किसान संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। किसान संघ ने गोमावाली माइनर के टेल पर पानी पूरा करने की मांग की। एएन महेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता कर समस्याओं को हल करवाने का आश्वासन दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में 37 शिक्षकों को राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके चलते शिक्षकों ने एसडीएम कार्यालय में होली जलाई है। गैर शैक्षणिक कार्य बहिष्कार करने के कारण ये नोटिस मिला था। वरिष्ठ नेता सुमन गुदारे ने कहा कि प्रशासन शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में तुला हुआ। चूरू के सरदार शहर में स्थानीय बालिका विद्यालय में विद्यास्तरीय विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पारिक भी मौजूद रहे। इसके तहत 100 बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई। 12 में बिपरजॉय चक्रवात के प्रभाव से आकाशीय बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से एहतियात बरतने की अपील की है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज चाकर ने बताया कि तूफान से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग को निकाल दें और टिन और धातु से बनी छत वाले मकानों से दूर। पिड़ावा के बोलिया कस्बे में हज पर जाने वाले हज यात्री हाजी मकसूद अंसारी और हाजी रफीक तहीम का स्वागत किया गया। स्वागत सरपंच चैन कंवर और मांगीलाल पाटीदार ने किया। व्यापार महासंघ महामंत्री अमाना तबकानी जानकारी दी कि इस दौरान बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग भी उपस्थित थे। कोटा के लाडपुरा अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेश सामर के जन्मदिवस के अवसर पर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल स्टाफ कर्मियों ने रक्तदान किया। कैथून व्यापार संघ के लोगों ने भी रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में कुल 37 यूनिट तक रक्तदान हुआ। जलवाड़ के बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के अध्यक्षता में तंबाकू मुक्त अभियान और ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में विभाग के समस्त कार्मिकों को तंबाकू उत्पाद के उपयोग न करने साथ ही शपथ दिलाई गई कि साथ ही अपने अपने संस्थान क्षेत्र के अंतर्गत तंबाकू मुक्त अभियान चलाने के निर्देश भी प्रदान किए गए। 12 में कोली समाज ने 12 वर्षीय किशनगंज निवासी बालक नितेश कोली की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मामले की गहन जांच कराने के संदर्भ में ये ज्ञापन दिया गया। पाली में पुलिस ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात के 2 माह बाद आरोपी शिक्षक अमृत सिंह को दौसा जिले से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 18 जून तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पाली में सब्जी मंडी की मांग को लेकर धरने पर बैठे फल सब्जी विक्रेता यूनियन के पदाधिकारियों से एसडीएम बद्रीनारायण मीणा और तहसीलदार ब्रजेश मीणा ने वार्ता की, लेकिन इस वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी। फल सब्जी विक्रेता पूर्व के स्थान पर मंडी संचालित किए जाने की मांग पर अड़े। अब रोड में बिपरजॉय चक्रवात का असर हुआ। तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश का दौर जारी। अलर्ट मोड पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी। अरवा के चोटियाल गांव से गिट्टी भरकर डंपर चल रहे थे, तभी उनका डंपर खलीफा और सद्दाम के डंपर से भिड़ गया। थाना पुलिस ने मारपीट और अपहरण के मामले में 2 आरोपियों जिनका नाम खालिफ और सद्दाम है गिरफ्तार किया। अरवा सदर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से अवैध रूप से 20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की गई। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच जारी। बाड़मेर के समदड़ी पुलिस थाने में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कस्बे के सीओ नीरज कुमार शर्मा, तहसीलदार हनुवंत सिंह देवरा की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में बिपरजॉय तूफान पर प्रशासन के पुख्ता इंतजामों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। राजनगर के गांव करडवाली में मेगा राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। राजनगर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने निजी विद्यालय पर प्रदर्शन किया है। एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में ब्लॉक के शिक्षकों गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को हटाने की मांग की।
श्री विजयनगर में भी बिपरजॉय तूफान की आशंका में प्रशासन ने उपखंड अधिकारी भारती की अध्यक्षता बैठक का आयोजन किया, जिसमें तूफान से निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। आमजन को तूफान के प्रति जागरूक भी किया गया। उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट सत्र के दौरान सलूंबर जिले की घोषणा के बाद पहली बार सलूंबर आने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही सलूंबर जिले का औपचारिक शुभारंभ भी होना संभावित बताया जा रहा है। वहीं प्रस्तावित दौरे को लेकर पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा सलूंबर पहुंचे और नगर के सीनियर सेकेंडरी खेल मैदान में प्रस्तावित मुख्यमंत्री की जनसभा स्थल का दौरा किया। इस दौरान कई लोग पहुंचे। राजसमंद की कांकरौली थाना पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में कार्रवाई की गई। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान भी चलाया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित टीएसपी क्षेत्र की पीटीआई और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्तियों में 45% और 40% उत्तीर्णता की बाध्यता को समाप्त करने को लेकर टीएसपी बेरोजगार पीटीआई संघ और कंप्यूटर संघ ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोटनिया से मुलाकात की है। इस पर जिलाध्यक्ष ने सकारात्मक आश्वासन देकर एक कमेटी को जयपुर भी बुलाया। इटावा में भारतीय किसान संघ ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खेतों के समीप पर ड्रेनों की सफाई करवाने की मांग की, जिससे फसल बर्बाद न हो। इटावा के नगर पालिका ईओ राजूलाल मीना को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन वार्ड 34 के बाशिंदों ने वार्ड पार्षद द्वारिका नागर के नेतृत्व में सौंपा है। ज्ञापन में वार्ड वासियों ने आवासीय पट्टे बनाने की मांग की। मिर्जा सिटी के मोकलपुर गौशाला में सामूहिक चारा बुवाई का कार्य किया गया, जहां गौशाला की 200 बीघा जमीन पर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से हल चलाकर गोचर भूमि पर सभी ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से ट्रैक्टर चलाकर गौशाला की गायों को चारा बोया गया। पाली के देशों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए सार्वजनिक नगर पालिका प्रशासन जनप्रतिनिधि अलर्ट रहते हुए रबारियों की ढाणी मीणों का झुप्पा सहित नगर पालिका ईओ के निर्देशन पे कच्चे मकानों में रहने वाले नगरवासियों को जनहानि से बचाने के लिए राजकीय विद्यालय में सुरक्षित जगह लाकर ठहराया गया है। कई महिला और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। खाने पीने की नगर पालिका प्रशासन द्वारा व्यवस्था भी की गई। हनुमानगढ़ के हरदालपुरा में गर्भवती नीलगाय की न केवल गोली मारकर हत्या कर दी गई, बल्कि बुरे तरीके से उसका गला, पैर और गर्भाशय को काटकर गर्भ में पल रहे 2 बच्चों को भी बाहर निकाल दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार अज्ञात शिकारियों की संख्या 4 थी और घटना की सूचना मिलते ही जीव प्रेमियों में आक्रोश फैल गया। शिकारियों की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा गया, जहां भाजपा कार्यकर्ता और किसानों की ओर से सरसों की सरकारी खरीद करवाने की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा सरसों खरीद कार्य बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने और तुरंत खरीद प्रक्रिया सुचारू करवाने की मांग की। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे की यातायात व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि पत्रकारों ने बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए मांग उठाते हुए आईजी से ट्रैफिक पुलिस लगाने की मांग की। आईजी ने रिंगस डीवाईएसपी की रिपोर्ट पर खाटू श्याम से 2 हेड कांस्टेबल सहित 5 यातायात पुलिस का जाब्ता तैनात किया था, लेकिन यातायात व्यवस्था सुधरी नहीं। वहीं यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग लगातार की जा रही है। 12 में भाजपा वार्ड पार्षद दिलीप शाकलेवाल और प्रेम कुशवाहा के खिलाफ अवैध खनन कराने का मामला सामने आया है, जहां खनन विभाग के सहायक खनिज अभियंता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पिछले दिनों अवैध खनन करते हुए पुलिस ने 6 मजदूर गिरफ्तार किए थे और उनके कब्जे से 3 ट्रैक्टर ट्रोलियों को भी जब्त किया था। वहीं पार्षदों के खिलाफ रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। डूंगरपुर के बोरखा बड़ा पोसा के पास एक बैंक मित्र के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक मित्र दुकान बंद कर घर की ओर जा रहा था, वहीं रास्ते में बदमाशों ने उसे रोककर डराया धमकाया और रुपए लेकर भाग गए। बदमाश 1 लाख रुपए का कैश लूट कर भाग गए। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर के छाणीफला रोगिया में बिजली का करंट लगने से किसान की मौत हो गई। खेत पर पानी की मोटर चालू करते समय हादसा हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। डूंगरपुर में जिला स्तरीय लंबे रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने डीबीटी के जरिए सभी प्रभावित पशुपालकों के खातों में राशि को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही डूंगरपुर के 608 पशुपालकों को 2 करोड़ 60 लाख की सहायता राशि जारी कर दी गई। इसके दौरान जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पशुपालक भी मौजूद रहे। डूंगरपुर के पुंडरावाड़ा के जंगल में एक पेड़ से महिला और पुरुष का शव लटका हुआ दिखाई देने पर सनसनी फैल गई। वहीं जंगल में बकरियां चराने गए बच्चों ने शवों को लटका हुआ देखा और लोगों को सूचना दी। फिलहाल दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके साथ पुलिस लोगों की शिनाख्ती के प्रयास में जुटी। अरब सागर से उठे बिपरजॉय के तटीय इलाकों से टकराने के बाद डूंगरपुर में तेज हवाएं चलने लगी। इसके साथ ही तेज बारिश भी हुई। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर डूंगरपुर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इस दौरान डूंगरपुर कलेक्टर लक्ष्मीनारायण मीणा ओर से सभी सरकारी एजेंसी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया।
डूंगरपुर के सागवाड़ा के शमशान घाट के पास एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान नंदोड निवासी 26 वर्षीय युवक के रूप में हुई। पुलिस ने शव को सागवाड़ा अस्पताल की बोर्ड में रखवाया। मामले की जांच कर रही है।